नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। अंचल में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। कांग्रेस की गुटबाजी पर विश्वास सारंग बोले, कांग्रेस गुटों और गिरोहों में पार्टी बटी हुई है। कमलनाथ का गुट और दिग्विजय सिंह गुट एक दूसरे में टंगड़ी अड़ाए हुए हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि प्रदेश में सरकार बनाएंगे। लगातार गुटबाजी गिरोह से घिर गई है पार्टी। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सरकार बनाएंगे। एक तरफ कांग्रेस ये कहती है, वहीं दूसरी तरफ लगातार गुटबाजी से गिरोह से पार्टी घिर गई है। आइए क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। देखिए, कांग्रेस तो गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी है। कहीं कमलनाथ का गुट तो कहीं दिग्विजय सिंह जी का। कोई इसको टंगड़ी अड़ाए, कोई उसको टंगड़ी अड़ाए। ना प्रदेश में कुछ अच्छा है, ना जिलों में कुछ अच्छा है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। लगातार केवल गुटबाजी से गिरी हुई पार्टी से और कुछ और अपेक्षित है भी नहीं। लगातार गुटबाजी गिरोह से और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर एक और, जहां दिग्विजय सिंह ने केदारनाथ मंदिर को लेकर ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, केदारनाथ मंदिर में सोना लगा है या पीतल, ये एक गंभीर विषय है, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। मोदी है तो हर बात मुमकिन है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा है और कहा है कि केदारनाथ मंदिर में सोना लगा है या पीतल, इस बात की जांच तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर विषय है। ट्वीट देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और केदारनाथ मंदिर को लेकर ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर में पीतल लगा है या फिर सोना, ये गंभीर विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। और इधर विवादित फिल्म आदिपुरुष को लेकर बीजेपी नेताओं की चुप्पी पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा का हिंदुत्व सामने आ गया है। भाजपा के नेता इसलिए चुप हैं क्योंकि फिल्म के लेखक भाजपा के पैरोकार रहे हैं। भाजपा के लोग फिल्म के निर्माता निर्देशक से मिले हुए हैं और फायदे के लिए अपने सिद्धांतों की बलि चढ़ा रहे हैं। पीएससी के नतीजे में धांधली के आरोप पर शुक्ला ने कहा कि भाजपा के पास मुद्दे नहीं है और भाजपा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए विश्वसनीय संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि भाई बहन का चयन, चेयरमैन के बेटे का चयन, पति पत्नी का चयन तो पहले भी हुआ है। भाजपा के पास गड़बड़ी का कोई प्रमाण है तो दे, सरकार जांच कराएगी। सुशील आनंद शुक्ला ने शराबबंदी को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी शराबबंदी की बात छत्तीसगढ़ में इसलिए करती है ताकि यहां शराब की तस्करी की जा सके, और अभी तक जितने लोग शराब की तस्करी में पकड़े गए हैं उसमें 95% लोग बीजेपी के होते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दे नहीं हैं। यह बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि राज्य लोक सेवा आयोग जैसी विश्वसनीय संवैधानिक संस्था के विश्वसनीयता पे भारतीय जनता पार्टी अपने छद्म राजनीतिक स्वार्थ के लिए सवाल खड़ा कर रही है। आपके पास में पीएससी की गड़बड़ी का आधार क्या है? आपके पास में एक भी सबूत है कि पीएससी में यहाँ पे गड़बड़ी हुई? सिर्फ आप इस आधार पे कि कुछ सगे भाई बहन का चयन कैसे हो गया, इस आधार पे कि एक ही परिवार के लोगों का चयन कैसे हो गया, इस आधार पे कि उसमें कुछ एक अधिकारियों के बच्चे कैसे चयनित हो गए, इस आधार पे कि उसमें कैसे नेताओं के बच्चे चयनित हो गए, आप पीएससी की सूची पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन परिवारों को भोजन पर बुला रहे हैं जिनके घर उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान भोजन किया था। इसी क्रम में बस्तर के आदिवासी भी सीएम हाउस पहुंचे। देखिए ये खास रिपोर्ट। बस्तर के आदिवासी समुदाय के इन लोगों ने
कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनसे भोजन का आग्रह करेंगे। लेकिन न सिर्फ सीएम भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में उनको भोजन कराया, बल्कि बेहद सलीके से मेहमान नवाजी में जुटे नजर आए। इतना ही नहीं, सीएम ने उनका दुख सुख भी साझा किया और उनके आग्रह पर मुख्यमंत्री ने उनके साथ भोजन भी किया। दरअसल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम ने जिनके घर भोजन किया था, उनको सम्मान के साथ शासकीय निवास में भोजन करा रहे हैं। इन खास पलों को कैमरे में भी कैद किया गया, जिससे ये लम्हे ताउम्र संजोकर रखे जा सकें। आदिवासी समुदाय के लोग मुख्यमंत्री की आत्मीयता के कायल हो गए। आज मुख्यमंत्री निवास में बस्तर संभाग में जिन विधानसभाओं में मैंने जाके कार्यकर्ताओं के यहाँ भोजन किया था, उसके पूरे परिवार को मैंने मुख्यमंत्री निवास में भोजन के लिए आमंत्रित किया। बस्तर के आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए वाकई यह मौका हर लिहाज से बेहद खास रहा। इनमें कई परिवार ऐसे हैं जो इससे पहले राजधानी भी नहीं आए थे। उनके लिए सीएम हाउस में मेहमान बनकर दावत में शामिल होना बेहद सुखद अनुभव रहा। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। इधर प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदिपुरुष अब डायलॉग्स को लेकर विवादों से घिर गई है। फिल्म को बैन करने के लिए हिंदू सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें फिल्म से कई सीन और डायलॉग्स को हटाने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि फिल्म में हमारे आराध्य देवताओं का गलत तरीके से चित्रण किया गया है और ये बेहद ही आपत्तिजनक है। दिल्ली हाई कोर्ट में आदिपुरुष, दर्शकों की भावनाओं से खिलवाड़। 16 जून को रिलीज हुई प्रभास और कीर्ति सेनन की फिल्म आदिपुरुष अब डायलॉग्स को लेकर विवाद से घिर गई है। फिल्म को बैन करने के लिए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें फिल्म के कई सीन्स, डायलॉग्स और किरदारों को हटाने की मांग की गई है। विष्णु गुप्ता ने याचिका में कहा, फिल्म में हमारे आराध्य देवताओं का गलत तरीके से चित्रण किया गया है, जो कि आपत्तिजनक है। इसीलिए ऐसी फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगनी चाहिए। जिस तरह से विवाद हुआ था, विवाद तो सही था। फिल्म में कोई भी चीज इस तरह से है ही नहीं कि कहा जाए फिल्म बेहतर है। हर जितने भी पात्र हैं, किसी का कोई परिचय करवाएगी नहीं है पूरी फिल्म में। ना हमें माता सीता का विवाह दिखाया गया, ना ही तो हमें हनुमान मिलन दिखाया गया, ना ही तो हमारी माता सबरी को दिखाया गया। बस वो आगे बेर लेके और उन्हें खिला दिया गया। ये तो कोई बात नहीं हुई। जो चीजें हैं जो हमारे धर्म में है, जो हमारे प्रभु राम है, उनको दिखाया जाए। और ये बकवास दिखाया जा रहा है। ऊब गए, नींद आने लगी पिक्चर में। 200 रुपए दिए, बकवास हो गया, हमारा तो पूरा पैसा वेस्ट हो गया। फिल्म के डायलॉग्स को लेकर फिल्म के राइटर और डायरेक्टर भी ट्रोल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म का बॉयकॉट ट्रेंड भी शुरू हो चुका है। लोगों का कहना है कि फिल्म में रामायण को मॉडर्न तरीके से दिखाया गया है, जो इस पौराणिक कथा की मर्यादा को तार तार कर रहा है। जो कहा गया था वो काफी हद तक सही है, और कुल मिला के जो रामायण, रियल जो रामायण है, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस है और ठीक रही कुल मिला के, लेकिन बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। एकदम स्क्रिप्टेड, एकदम फ्रिक्शन इतना है, क्रिएटिव कहीं कोई मेल जोक है ही नहीं। बात कर लो कुछ भी, किसी भी चीज की। और कास्टिंग की तो मैं एवरेज ही कहूँगा, कोई बहुत खास भी नहीं था अगर इसके बारे में कहा जाए। हिंदू सेना की दायर याचिका में कहा गया है कि जिस तरीके से फिल्म आदिपुरुष में भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी का चित्रण किया गया है, वो महर्षि वाल्मीकि की रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस के ठीक विपरीत है। ओम राउत के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं रामायण की जो एक छवि थी हमारे लोगों के बीच में, और हम लोग बचपन से रामायण देखते आ रहे हैं, तो उस छवि को बरकरार नहीं रखा गया है इसमें, जिसको रखना बहुत जरूरी है। फिल्म में जिस तरह से तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसे देखकर हर व्यक्ति का मन चिंतित और व्यथित है। इसलिए करीब 600 से 700 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। इसे सिनेमाघरों में न दिखाने और इसे सर्टिफिकेट न देने की भी अपील हिंदू सेना की तरफ से की गई है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।
आदि पुरुष फिल्म को लेकर देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिल्म के पात्रों से लेकर संवाद की आलोचना तो हो ही रही है, लेकिन अब इसे लेकर सियासत भी गर्म है। छत्तीसगढ़ में आदि पुरुष फिल्म को बैन करने को लेकर सीएम ने कहा है कि जनता की मांग आएगी तो इस पर विचार भी किया जाएगा। देश में धन को लेकर हो रही सियासत के बीच आदि पुरुष फिल्म ने नए सिरे से विवाद छेड़ दिया है। मल्टीप्लेक्स और थिएटरों से लेकर सोशल मीडिया और चाय पान के ठेलों तक आदि पुरुष को लेकर चर्चा हो रही है। इसके पात्रों और संवाद की खासी आलोचना भी हो रही है। इससे पहले द केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स फिल्में भी सियासी एजेंडे के इर्द गिर्द घूमती नजर आई, लेकिन आदि पुरुष फिल्म में रामायण की कथा का चित्रण किया गया है। इस वजह से किरदारों के संवाद को लोग मर्यादा और संस्कारों की कसौटियों में कस रहे हैं, इसलिए फिल्म की आलोचना भी हो रही है। साथ ही इसे लेकर सियासत भी गर्म है। सीएम भूपेश बघेल ने जहां पब्लिक की डिमांड पर इसे बैन करने पर विचार करने की बात कही है, वहीं सीएम ने पूछा कि धर्म के ठेकेदार बनने वाले लोग कहां हैं, क्यों इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने भी इस मुद्दे पर पलटवार किया है। जनता देख रही है, जनता का डिमांड यदि इस प्रकार से आती है तो उसमें विचार किया जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के भाषा का प्रयोग हमारे जो जिसपे हमें आस्था है, हमारी श्रद्धा है, उन जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हनुमान जी है, उनके मुंह से कम से कम ये शब्द नहीं बोला जाए, उनके द्वारा नहीं बोलवाया जाना चाहिए। आदि पुरुष को लेकर आपत्तियों पर फिल्म के डायलॉग्स लिखने वाले मनोज मुंतशिर का भी जवाब आया है। उनका कहना है कि यूथ को जोड़ने के लिए आज की भाषा में संवाद लिखा गया है, लेकिन उनका यह प्रयास ही आपत्ति, निंदा और विरोध का कारण बन रहा है। वैसे फिल्म के पात्रों पर भी आपत्ति की जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि यह विवाद कहां तक जाता है और सियासत कहां जाकर थमती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। बात करेरा की, यहां पुलिस ने 4 व्यक्तियों को 750 लीटर शराब, कार और 2 टैंकर सहित गिरफ्तार किया है। जब्त शराब, कार और टैंकर की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह ने जिले में अवैध मादक पदार्थ, जुआ सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन, परिवहन और अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत रात्रि गश्त के दौरान थाना करेरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति कार में ओपी शराब लेकर सिल्लारपुर की तरफ आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना के बाद हमराही फोर्स की मदद से सिल्लारपुर तिराहे पर कार की चेकिंग की गई। शराब, कार और टैंकर को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी आई थी, उसको रोका गया। उसके अंदर 15 कैन शराब की, ओपी शराब की भरी हुई थी। उस संबंध में पूछताछ की गई तो उनके पास कोई कागजात नहीं थे। आरोपी को विरुद्ध धारा 34(2)49 का में कार्रवाई की गई। जब उससे गहराई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पंजाब के 2 ड्राइवर हैं जो टैंकरों में भरकर ओपी शराब ले जाते हैं, जो ग्वालियर से भरकर छिंदवाड़ा ले जा रहे थे। उनसे संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि हम आपको ओपी शराब दे देंगे, तो उन्होंने अपनी डिलीवरी शिवपुरी में बाईपास पर ली थी और उसके बाद वो चले गए। उसके आधार पर उन दोनों टैंकरों को जब्त किया गया है तथा दोनों ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है। तकरीबन पूरे माल की 1 करोड़ की कीमत लगभग है। और अब बात विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किसानों की कर्ज माफी के साथ ही लोहांडीगुड़ा के किसानों की जमीन वापसी का वादा पूरा किया। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल जमीन वापसी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक अलग मंत्री परिषद का गठन भी किया और किसानों को उनकी जमीन लौटाई। आज लोहांडीगुड़ा का किसान अपनी जमीन पर खेती कर बेहद खुश है। देखिए ये रिपोर्ट। भूपेश सरकार ने बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा क्षेत्र के 1707 भू विस्थापित आदिवासी किसान परिवारों के हित में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल के शपथ ग्रहण के लगभग 21 दिन बाद ही उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में जमीन वापसी का निर्णय लिया गया। भूपेश सरकार ने इन किसानों को उनकी लगभग 4400 एकड़ भूमि वापस कर अपना वादा पूरा किया।
लोहंडीगुड़ा में टाटा की जमीन वापसी हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार की माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जमीन वापसी का निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। आज तक भारत देश में कहीं ऐसा किसी भी सरकार ने नहीं किया जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है कि हमारे टाटा की कुल जमीन 1764 हेक्टेयर और लगभग 1709 किसानों की जमीन वापसी करने का ऐतिहासिक निर्णय है। और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2019 में फरवरी 2019 में ऐतिहासिक कार्यक्रम कर ग्रामीणों का पट्टा वापस किया गया और हमारे ग्रामीण आज खुशहाली जीवन जी रहे हैं और अपने धान भी बेच पा रहे हैं, लोन भी ले पा रहे हैं और उनको समर्थन मूल्य पे उनके खातों में पैसा आ रहा है। तो इस तरह हमारी कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार की माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ये टाटा की जमीन वापसी का बेहतर और बहुत बड़ा निर्णय है। ये जमीन लगभग 1 दशक पहले वहां टाटा के वृहद इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई थी। इस पर संबंधित कंपनी द्वारा कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया। किसानों ने बताया है कि जब भूपेश सरकार आई तब हमारी जमीन हमें वापस मिली। जो टाटा के माध्यम से प्रभावित हुआ था हमारा जमीन, आज वर्तमान सरकार के माध्यम से वापस दिया गया है। जो खेती किसानी करने के लिए अभी हमको सहूलत मिल रहा है, इसलिए हम सरकार को धन्यवाद करते हैं। हम लोग का जमीन बिना टाटा से प्रभावित हुआ था। जब हम लोग को जमीन टाटा से प्रभावित हुआ था तो हम लोग बहुत इधर उधर भटके, फिर भी हम लोग को ना जमीन भी वापस हुआ और हम भूपेश बघेल को ना धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम लोग का जमीन वापस कर दिया। ये वादा निभाने का जुनून, बेबाक निर्णय लेने की क्षमता, यही तो भूपेश कक्का को दूसरों से अलग करती है और एक विश्वास जगाती है कि भूपेश है तो भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।